नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल एनलाइटन एंड ग्रो पर मुख्य पॉइंट संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे देश का संविधान है। अब सभी देशों के अलग अलग संविधान होते हैं, इसलिए भारत का एक संविधान है और भारत का संविधान सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। और विस्तृत क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ लिखित में है और इसमें संशोधन होकर बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे संविधान में सबसे मुख्य पॉइंट है हमारा संविधान। संविधान में भाग हमारा अनुच्छेद और अनुसूचियां। अनुसूचियां तो हमारे संविधान में 22 भाग थे प्रारंभ में। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां जो संशोधित होके 25 भाग वर्तमान में। कितने हो गए? 25 भाग और 470 अनुच्छेद और अनुसूचियां 12। अब ये संशोधित होके इसीलिए इतना बड़ा लिखित किसी देश का नहीं है, इसीलिए इस संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान कहा गया है। अब ये बात यहीं खत्म हुई। हम आगे पढ़ते हैं हमारा संविधान का गठन। हमारे संविधान का विचार कब आया? हमारे संविधान का सबसे पहले विचार एम.एन. राय को 1934 में आया था। तो आप नोट करें, संविधान भारत के संविधान सभा के गठन का। अब इसे मिटा दें। अब नंबर 1 से हम नोट करेंगे। अब हम नंबर 1 से नोट करेंगे संविधान सभा के गठन का विचार। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम विचार सर्वप्रथम विचार सर्वप्रथम 1934 में 1934 में किसे आया था? एम.एन. राय को। एम.एन. राय को आया था। तो ये संविधान सभा के सबसे पहले गठन का विचार एम.एन. राय को आया था। फिर इसी आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में अपना अलग संविधान की गठन की मांग की थी। नंबर 2 नोट करेंगे, संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान के गठन की।
ये नोट करें। संविधान के गठन की मांग की थी और पहली बार संविधान के गठन की मांग 1935 में की थी, 1935 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 35 में थी और विचार 1934 में आया था। विचार तो 34 में आया था और 35 में मांग की थी गठन की। और भारतीय संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार 1938 में संविधान सभा के गठन के बारे में कहा था कि वयस्क मताधिकार द्वारा इसका गठन होगा, सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में 1938 में संविधान सभा के गठन के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कांग्रेस की तरफ से स्वतंत्र संविधान की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि संविधान वयस्क मताधिकार द्वारा चयनित होगा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा वो होगा, चयन किया जाएगा। संविधान का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा के द्वारा होगा। इन्होंने कहा था वयस्क मताधिकार द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई राज्यों की विधानसभा द्वारा हुआ, राज्यों की विधानसभा द्वारा होगा। मतलब उन्होंने यह मांग की कि 1938 में, और नंबर 1, इसमें किसी का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी का बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा था किसी का बाहरी हस्तक्षेप सारा नोट करें इसे। अब संविधान सभा का गठन, हेडिंग है संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम नवंबर 1946 में हुआ, नवंबर 1946 में हुआ और कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से
राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, कैबिनेट मिशन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा द्वारा किया गया। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं द्वारा किया गया था। नवंबर 1946 में। तो कब हुआ? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के द्वारा किया गया था। और इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, अब संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, हमारी संविधान सभा के सदस्यों, नोट करें सब, की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। ये सदस्य संख्या 389 थी। 292 तो हमारे प्रांतों से हो गई और 93 सदस्य संख्या देशी रियासतों से हो गई और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से हो गई। इस प्रकार ये काउंट करेंगे तो 389 इतने बैठेंगे। इतने सदस्य हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। कितनी थी? 389। तो ऐसे हम नोट करेंगे। और देशी रियासतों का चयन, अब इसमें देशी रियासत थी ना, ये 2 देशी रियासत थी। इनका चयन कैसे हुआ था? इनका चयन पद्धति परामर्श से तय किया जाना था। पद्धति परामर्श से तय किया गया था देशी रियासतों को। 93 जो सदस्य थे, इन्हें पद्धति परामर्श से तय किया गया था, तय की जानी थी ये है। सब नोट करें, पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। हमारे संविधान सभा के सदस्यों का गठन, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? हाँ, हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 है। 389 है, 389 है। और इसमें 292 सदस्य प्रांतों से लिए गए हैं और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए हैं, जो पद्धति परामर्श से तय किए जाने थे। पढ़ने वाला नहीं हो गया। और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इस प्रकार 292, 93 और 4 ऐसे 389 सदस्य। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी स्टार्टिंग में? 389।
अब हमारी सदस्य संख्या के बाद हमारा आगे का पॉइंट है, जब हमारे संविधान में सदस्यों की संख्या का गठन हुआ था उस समय हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था। होगा हमारे देश का विभाजन 1947 में हुआ है जाके, और गठन तो 1946 में ही हो गया था। अब गठन हुआ था और उसके बाद विभाजन हो गया, तो फिर हमारी सदस्य संख्या घट गई। तो 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी। कितनी रह गई? 299 रह गई। रह गई थी, और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य हट गए थे इसमें से, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो बन गया, तो इसमें सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पूर्ण अंगीकृत किया गया था, ये हम आगे पढ़ेंगे। 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत हुआ पूरा संविधान जब बन के, तब हमारी सदस्य संख्या में जितने हस्ताक्षर किए थे वो लोग कितने थे? वो सदस्य संख्या थी 284। उपस्थित सदस्य संख्या 26 नवंबर 1949 को जब हस्ताक्षर हुए, जब पूर्ण बन गया संविधान, जब इस पर हस्ताक्षर हुए, तो इसमें सदस्य संख्या 284 रह गई थी। इसकी सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 284। 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत हुआ था, जब 284 रह गई थी। तो हमारे संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारे संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये तो हमारा ये बन गया था। फिर उसके बाद हमारे संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो हमारे संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, है ना। सब साथ की साथ याद करें, लिख लिख के तो किताबों में भी बहुत रखा है। जब हम साथ की साथ याद करेंगे वो ही हमारे जीवन में सफलता के लिए आगे काम आएगा, है। तो कब हुई थी हमारे संविधान की प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया था? 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और जो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसको बहिष्कृत कर दिया था। तो हम इसे आगे लिखेंगे। हाँ, इसे हम आगे लिखते हैं इसमें। प्रथम बैठक हुई थी, और इसी में प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?
प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। पर क्या हुआ था, इसको मुस्लिम लीग ने बहिष्कृत कर दिया था। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया था, बहिष्कृत। मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कृत किया कर दिया था। ये हमारे सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। नोट करें। यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, परंतु इन्हें मुस्लिम लीग ने इन्हें बहिष्कृत कर दिया। तो संविधान सभा का, ठीक है। दो दिन बाद 9 दिसंबर फिर ये कब हुए थे अस्थायी, 9 दिसंबर 1946 को। फिर दो दिन बाद स्थायी अध्यक्ष चुना गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसकी डेट हम लिखते हैं 11 दिसंबर 1946। इसे अस्थायी अध्यक्ष में चुना गया था इन्हें। इनकी डेट था इन्हें 9 दिसंबर 1946 को, है ना। और ये इसी 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक भी हुई थी। इसी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर इसके तुरंत 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर को। और संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किसे किया गया था, हमारे इसे नोट करें। फिर इसके बाद संविधान सभा का सलाहकार, संविधान सभा के जो सलाहकार थे ना, नियुक्त, संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किया गया। हाँ, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। BN राव को भारतीय संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर आएगा उद्देश्य प्रस्ताव।
अब ये सब नोट करने का। अब आएगा उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब रखा था? इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था ये, है ना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। और पारित कब हुआ? देश प्रस्ताव पारित हुआ अब ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो 22 जनवरी, लेकिन 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तुत तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। यह संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। किसके सामने प्रस्तुत किया? संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 1947 में ये पारित हो गया था। हम आगे पढ़ते हैं। अब संविधान सभा में बहुत सारी समितियां हैं, ये सब नोट हो जाए। इसके बाद संविधान सभा की समितियों पर विचार करेंगे हम। और संविधान सभा के निर्माण में विभिन्न सारी समितियां बनाई गई थी। विभिन्न समितियां, इन समितियों में बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने काम किया था संविधान सभा में। और इसमें वार्ता समिति, झंडा समिति, और प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, और ऐसे थी। तो इसमें सब प्रारूप समिति सबसे मुख्य थी। तो ऐसे लिखे हैं इसमें समितियां, वैसे वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, है प्रारूप समिति, संविधान समिति, कार्य समिति है। अब आगे आएगा संविधान समिति, कार्य समिति, संचालन समिति।
संचालन समिति नहीं, ऐसी बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने हमारे संविधान में काम के निर्माण में कार्य किया था। अब इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका गठन हम अब कहें प्रारूप समिति का गठन प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन, अब प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ। अब इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ, कौन? अब ये सब नोट करें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला पॉइंट है हमारा संविधान सभा की अंतिम वाचन। अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को हुआ और वह 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी दिन को हम अपने संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, 49 को अंगीकृत किया गया था, जिसमें हस्ताक्षर हुए थे 284 सदस्यों के। अंतिम वाचन, संविधान सभा का अंतिम वाचन। अंतिम वाचन कब हुआ था? 19 नवंबर 1949 से 19 नवंबर 1949 से चला और यह 26 नवंबर 1949 तक हुआ। उन्नीस सौ 1949 तक हुआ और इसी दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 से यह लागू किया गया था संपूर्ण देश में। संपूर्ण देश में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो 26 जनवरी 1950 का दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और उसी के बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी हमारा संविधान
लागू हुआ। इसी वजह से 26 जनवरी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसलिए दोस्तों आज हमने आज संविधान के विषय के रूप में सारा टॉपिक क्लियर किया है। इसमें जो सारी आपको डाउट हो, जो कुछ कमी लग रही हो, वह कमेंट में लिख के बताएं और आगे की चर्चा हम आगे के टॉपिक में करेंगे। दोस्तों आज हमने संविधान के विषय पर जो चर्चा की है और सारा टॉपिक संविधान के विषय में बताया है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो बताएं। और आपको जो क्वेरी या फिर जो गलती और जो कुछ डाउट्स हैं वो सब कमेंट में लिख के बताएं और वो सब हम क्लियर करके बताएंगे। और आगे के विषय में आगे की जो क्लास होगी उस पर हम अगले बात करेंगे। उसका अगला हमारा टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना है। आगे का टॉपिक होगा हमारा संविधान की प्रस्तावना। धन्यवाद। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।